अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त मटन और शलजम की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। इसको आप बॉयल राइस के साथ लें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी तरह आपका जो है वो मीट बनेगा। इसी तरह आपका मीट जो है वो बिल्कुल भी घुलेगा नहीं, इसी तरह रहेगा। आपकी शलजम जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त इसी तरह रहेंगे और बहुत मज़े का फ्रेश और खुशबूदार कमाल का जो है वो मटन और शलजम का शोरबा बना है। बहुत मज़े का, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरीके से आप अपनी ये वाली हांडी बनाएंगे तो आपके घर में ज़रूर पसंद की जाएगी। सिर्फ इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है आम मेथड से, जो कि अमूमन घरों में बनता है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड करके मैंने इसको बनाया है। आप इस तरीके से अपना शलजम गोश्त बनाएं, आपका बहुत मज़े का बनेगा। और फिर आप बॉयल राइस के साथ खाएं या आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर लें। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी हम पैन। उसमें मैंने डाल दिया है जी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप ऐड कर दें। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जैसे हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा, इसमें मैंने अदरक लहसुन ऐड कर दिया और उसके बाद जी अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है मीट। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 kg मीट है और मटन है, मिक्स गोश्त है। ठीक है, बोन भी है और नली भी है इसमें और मिक्स मीट है। ठीक है, मिक्स मीट हमेशा लिया करें, हांडी के लिए ज़्यादा मज़े का बनता है। ठीक है, अब इस अदरक लहसुन में और प्याज जो हमने ब्राउन किया है उसमें हल्का सा जो है ना आपने इसका कलर चेंज करना है। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका अरोमा जो है वो इसमें लॉक हो जाएगा। यही गोल्डन टिप है कि आपका जो शलजम गोश्त है वो बहुत मज़े का बनेगा और उसमें परफेक्ट जो है वो गोश्त का, मीट का अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही हमारे मीट का कलर चेंज होगा फिर हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर लेंगे। और मीट का कलर जो है वो हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस जो है ना, स्पेशली नमक और मिर्चें जो है वो आप जब अगर आप कम खाते हैं तो कम ले लें, अगर नॉर्मल खाते हैं तो मैं नॉर्मल ऐड करती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दी हैं और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने हल्दी ऐड की है। अब मैंने इसमें जो है वो साबुत जो है धनिया कुटा वो डाल दिया है। 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा ऐड कर दिया है। और ये हैं जी मसाले, इसमें है बादियान का फूल है, सब्ज़ इलायची है, 4 से 5 जो हैं वो काली मिर्चें हैं, उनको जो है ना वो एक दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, उसमें ऐड करने के बाद आपने इसको हल्का सा जो है ना ऐसे मसालों को और मीट को जो है वो फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। जैसे ही आपके मसाले और मीट जो है वो अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि ऐसे इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर मैं इसमें 3 से 4 जो है ना वो मीडियम साइज़ के टमाटो हैं, इनको मैंने सेंटर में से कट किया वो डाल दिया है। ठीक है, और जो प्याज है वो मैंने हाफ़ बचा लिया था। ठीक है, उसमें से मैंने यानी कि अगर 2 प्याज मैंने अगर फ्राई में ऐड किए हैं तो एक जो मोटा मोटा प्याज है वो मैंने ऐसे ऐड कर दिया है और साथ में 3-4 जो है लहसुन के जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बस अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने इसमें ऐड कर देना है पानी, यानी कि अपने मीट के हिसाब से आप पानी ऐड कर दें कि इतनी देर में आपका मीट गल जाएगा। ठीक है, और मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ लीटर पानी ऐड किया है क्योंकि जो मटन होता है वो जल्दी गल जाता है, वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो बस आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसके गलने तक अब हम इसके वेट करेंगे और उसके बाद जी आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट में जो है ना वो आपका मीट जो है वो टेंडर हो जाएगा। और फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल मीडियम कर देना है। पहले एक दफ़ा इसको बॉईल दे देना है, बॉयल आने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देना है बस। अब जी आपने नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करना है। ठीक है,
ये तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद इस तरह के बॉयल आने स्टार्ट हो गए थे और आपका जो मीट है वो टेंडर हो रहा है, इसकी अच्छी खुशबू आ रही है बेहतरीन। और जैसे ही ये मतलब इसका पानी जो है वो ड्राई होगा, फिर हम इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है, ठीक है। पानी जो है वो हमारा ड्राई हो चुका है, ठीक है। ऑयल मैं ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुकी हूँ, आपने इसमें कोई भी ऑयल या घी वगैरह ऐड नहीं करना। देखें ये ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसी में हम इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे और चंद एक स्पाइसेस हैं जो हम इसके बुनाई के दौरान जो है वो इसमें ऐड करेंगे। सबसे अहम चीज़ जो है, अगर आप अपना शोरबा जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसमें आप 1 से 1.5 चम्मच जो है वो फुल क्रीम योगर्ट ऐड कर दें। वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। इससे आपका जो शोरबा है वो बहुत मज़े का बनेगा और उसकी जो थिकनेस है वो बरकरार रहेगी, चाहे आप जितना भी उसको पतला कर लें, ठीक है। यानी कि उसका जो टेक्सचर है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। योगर्ट की ये खास बात है कि मीट वाले सालन में जब भी आप इसको ऐड करते हैं कि उसका जो अरोमा है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद मैंने जी, मेरे पास थे ये तकरीबन 1 kg शलजम थे, उनकी कटिंग वगैरह करके ये तकरीबन ½ kg ही रह गए हैं। उनको आपने इस तरह जो है ना वो मोटा मोटा काट लेना है। आपने इसका जो पीस है वो छोटा नहीं करना, क्योंकि इस तरह जब शोरबे में ये जल्दी गलेंगे भी नहीं और जो है घुलेंगे नहीं, और इसी तरह जो है ना वो फ्रेश रहेंगे और जो मीट है वो भी आपका जो है ना वो इसी तरह खला खला रहेगा, ठीक है। उसमें जो उसका अरोमा है वो खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही है। अब आपने इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेनी है, अच्छे तरीके से आप इसको भून लीजिएगा। बेहतरीन जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। तो अब आप इसमें जो है वो थोड़ा सा जो इसमें मैं ऐड कर दूँगी जी, ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दी है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये बेहतरीन आपका जो है ना शलजम गोश्त बेहतरीन रेडी है। कुछ लोग इस तरह लाइक करते हैं, लेकिन हमेशा जो मीट के साथ आप वेजिटेबल के साथ जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें शोरबा ही अच्छा लगता है। हमारे घर में शोरबा ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपके घरों में कैसा पसंद किया जाता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसकी अच्छी सी जो है ना वो बुनाई कर रही हूँ। तकरीबन 5-6 मिनट में जो है ना इसकी बेहतरीन बुनाई हो जाएगी। अब मैं इसमें आप जितना भी शोरबा इसको रखना चाहते हैं, मतलब क्योंकि आपने राइस के साथ इसको सर्व करना है तो उसके मुताबिक आप इसका शोरबा बना लें। और बस जी, आपका ये जी 1-2 बॉयल आने के बाद आपके शलजम भी गल जाएंगे और आपका जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और हमारा जो मीट है वो बेहतरीन किस्म का रेडी हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें जी, बेहतरीन शलजम गल चुके हैं, आप देख रहे हैं उनका कलर भी चेंज हो चुका है और बेहतरीन जो है वो शलजम और गोश्त का सालन बेहतरीन, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आप पूरी वीडियो को देखा करें, इसमें वीडियो के दौरान बहुत सी गोल्डन टिप्स होती हैं जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट देती हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो उसी से आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है। इसी तरह लाइफ में बहुत से ऐसे आपके मौके आते हैं जिनसे ऐसे लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और जब आप उस काम को करते हैं और जब आपको रियलाइज़ होता है कि आप यहाँ इस जगह पे गलत थे या इस जगह पे ठीक हैं, तो उससे आपको एक्सपीरियंस होता है, फिर नेक्स्ट टाइम आपसे वो गलती बिल्कुल भी नहीं होती। अब मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया और 1 सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। और ये जी बेहतरीन आपका शलजम गोश्त का शोरबा रेडी है। और इसके साथ साथ अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी भी शेयर की जाएं जो कि आपके रमज़ान में आपके साथ बहुत सी काम आएँ। रमज़ान में जो है वो रमज़ान के हवाले से जो है ना वो डेली की जो इबादत हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह आपको अपनी इबादत को खूबसूरत बनाना चाहिए, किस तरह आप अपने रोज़े को शानदार बना सकते हैं। और अफ्तारी की भी मेन्यू आपसे शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे चैनल पे आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। रमज़ान के हवाले से इंशाल्लाह हम शब बारात के बाद अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे और आप हमारे साथ अटैच रहें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और किस तरह आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं और रमज़ान आने से पहले पहले जो है वो अपने दिल को साफ़ कर लें, अपने दिल की तमाम जो भी आपकी खलिशें हैं वो एक दूसरे को माफ़ कर लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और इन तरह आपकी इबादत भी खूबसूरत होंगी, आपको मज़ा भी आएगा और एक दूसरे को आसानियाँ दें, जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करें।
क्योंकि ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है और इस ज़िंदगी को अपनी हरत वाली ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए इस ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करें, छोटे छोटे काम करें और अच्छे अच्छे काम करें। यही आपकी कामयाबी का राज है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफ़िज़।